मेरा नाम सीए सुरेश अग्रवाल है। मैं आपके साथ एक साझा कर रहा हूं एक कॉन्सेप्ट कि दुनिया में आजकल सब कुछ बहुत फास्ट चेंजिंग है। मैं भी उस दिन स्टेशन पर गया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि वहां पर कुली उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। कारण कारण कि सूटकेस में चक्के लग गए हैं। सूटकेस में चक्के लगने की वजह से कुलियों का जॉब ही निकल गया। उसके बाद सोचा तो बहुत सारे और एग्जाम्पल्स मिले। जैसे किसी जमाने में रिकॉर्ड आता था, टेप रिकॉर्डर, वो बंद हो गया। सीडी आ गई, फिर पेन ड्राइव आ गया तो सीडी बंद हो गई। और आजकल शेयरिंग कॉन्सेप्ट आ गई तो एक पूरी इंडस्ट्री बंद हो गई। कोडक इतनी बड़ी कंपनी थी रील बनाने वाली, बंद हो गई। तो मैंने रिसेंटली एक अमेरिकन एडवाइजर की ऑब्जर्वेशन सुनी थी। उन्होंने कहा कि अगले 25 सालों में वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनी में से आधी से ज्यादा कंपनियां डेफिनेटली बंद हो जाएंगी, डेफिनेटली बंद हो जाएंगी। कारण क्या होगा कि वो कंपनियां अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ में समय के साथ अपग्रेड नहीं कर पाएंगी, और नहीं कर पाएंगी, पक्का है। उसने कहा 250 500 में से कम आधी कंपनियां बंद हो जाएंगी। यू नेवर नो कब किसका नंबर आएगा, कौन सी कंपनी का। अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो आप खतरे में हैं। इसका और एक एग्जाम्पल है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो काम होता था उनमें से एक होता था इनकम टैक्स रिफंड लाने का। अब आजकल इनकम टैक्स रिफंड रिटर्न फाइल करने के बाद थोड़े ही दिनों में अपने आप आ जाता है। एक होता था स्क्रूटनी कराने का, बड़ा मेजर काम, ऑनलाइन स्क्रूटनी होएगी तो उसमें भी ना काम का स्कोप डिफरेंट हो जाएगा, कम भी हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट होगा। लेकिन इसका ये मतलब जरूर है कि जो टेक्नोलॉजी और समय के साथ साथ अपने आप को चला पाएगा वो जीत जाएगा। तो समय के साथ चलना है आपको। मेरे को किसी ने कहा कि भाई अगर सीए का ऐसा है, इंजीनियरिंग का ऐसा है, तो आपको बच्चे को क्या पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से कोर्स की स्टडी करनी चाहिए कि 25 साल के बाद में वो बिल्कुल रेलिवेंट रहे। तो कौन सी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी किस तरफ मोड़ लेके और कौन सी इंडस्ट्री को बढ़ावा देगी और कौन सी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाएगी, ये तो कोई नहीं बोल सकता। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? एकमात्र काम ये है कि आपको अपने ब्रेन का प्रोसेसिंग पावर बढ़ाना चाहिए। कुछ भी पढ़ाई करो, रटो मत। सीए करो, रटो मत। इंजीनियरिंग करो, रटो मत। जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रखने के लिए अपने आप को एजुकेट करो। आपके पास ऑलरेडी बहुत अच्छी धन संपदा है तो भी, लक्ष्मी जी का बड़ी कृपा है तो भी, बड़ा जरूरी होगा कि बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े। पढ़ाई लिखाई, अपडेटेड रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सीए में जब से ऑनलाइन काम शुरू हुआ है बहुत ज्यादा, तब से जो पहले सीए की प्रैक्टिस कर लेते थे वकील लोग, या प्रैक्टिस कर लेते थे पुराने पुराने 60 65 70 साल के हो गए, अभी तक रिटायर नहीं हुए, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। लेकिन अब दे आर ईदर फोर्स टू रिटायर, और अपने को समय के साथ उन्होंने ढाल लिया, नई चीजें सीख ली। नई चीजें वही सीख पाए जिनमें सीखने की वो थी, चाहत थी, वही सीख पाए। तो सीखने की चाहत बरकरार रखिए, अपने आप को अपडेटेड रखिए। बहुत जरूरी होगा आने वाला समय। सारे किस्म के प्रोडक्ट, कोई फिल्म आजकल 2 3 महीने ज्यादा नहीं चलती, कोई गाना आजकल 2 3 महीने ज्यादा नहीं चलता, कोई गाड़ी का मॉडल आजकल 2 3 साल से ज्यादा नहीं चलता। इसी तरह से
कोई भी कॉन्सेप्ट आपको एब्सोल्युटली अपडेटेड रहने की जरूरत पड़ेगी। कोई भी कॉन्सेप्ट लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं रहेगी। अगले 25 सालों में टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ बदली करना है, इस बात को ध्यान में रखें। मेरा मन था कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक